Admissions are open at DAV Thermal for session 2020. Kindly make a visit to DAV Thermal and explore the avenues for your child in advance. We at DAV Thermal gives our students roots to grow and wings to fly. Wish you and your ward happy and prosperous academic year 2020. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। मॉडल टाउन में 14 साल की बच्ची के साथ हुई घिनौनी हरकत को पानीपत वासी अभी भूले नहीं थे कि एक 13 साल की मासूम बच्ची भी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई है। परिवार वाले थाने के चक्कर काटकर थक गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन है कि कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा है। कैमरे के सामने सिर पर शोर लिए धीमी और दबी आवाज में ये महिला अपनी 13 साल की मासूम को ढूंढवाने के लिए पुलिस थाने के चक्कर काटकर थक गई है, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं है क्योंकि परिवार गरीब है। शनिवार की रात से लापता है बस, और यहाँ रिपोर्ट करी जा रही, कोई सुनवाई नहीं है। बस इतनी गुजारिश है, मुझे मेरी लड़की चाहिए। उनके घर से जो मिले उसको उठाओ तो आप लोग जाते हैं, बस वापस आ जाते हैं, ना कोई सुनवाई हो रही। हम आते हैं, हम चले जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। दरअसल कुलदीप नगर की रहने वाली 13 साल की बच्ची पिछले 3 दिनों से लापता है, लेकिन पुलिस उसे ढूंढने की बजाय चुप्पी साध कर बैठी हुई है। 13 साल की बच्ची के परिवार वाले यूपी के रहने वाले हैं और उसके पिता मजदूरी करते हैं। मॉडल टाउन थाने के बाहर मिले बच्ची के परिजनों का कहना है कि 25 तारीख की रात सभी सोए हुए थे, लेकिन जब सुबह उठकर देखा गया तो उनकी बेटी वहां से गायब थी, जिसके बाद बच्ची को आसपास ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिली। उन्होंने बिना देरी किए इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन उसके बाद चुप होकर बैठ गई। ये मामला जैसा हम यूपी के रहने वाले हैं और मैं परिवार के 2014 में आए थे। मेहनत मजदूरी करते हैं। उस दिन रात को जब हम काम पे से आए, सारा परिवार सोया था साथ में। रात सुबह को जब हम उठे संडे को 8 बजे, सबसे पहले मेरी आँख खुली थी घर में। फिर मैंने देखा लड़की नहीं है घर पे, तो मैंने 9 बजे आके यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन देने के बाद में परसों से 3 दिन हो गए लड़की गायब हुए। 3 दिन से ये लोग मुझसे यही कह जा रहे हैं, हाँ कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और कोर्ट में भी मैंने वकील द्वारा भी एप्लीकेशन दे रखी है, सब काम कर रखे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं है अभी तक। बच्ची के परिजनों का कहना है कि वो जिस रात ये हादसा हुआ उसके बाद से ही वो थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें पड़ोस के रहने वाले एक युवक पर शक है कि वो ही उनकी बेटी को अपने साथ लेकर गया है, क्योंकि वो युवक कई दिनों से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था, जिसको लेकर उनकी उसके साथ कहासुनी भी हो चुकी है। शनिवार की रात से लापता है बस, और यहाँ रिपोर्ट करी जा रही, कोई सुनवाई नहीं है। बस इतनी गुजारिश है, मुझे मेरी लड़की चाहिए। उनके घर से जो मिले उसको उठाओ तो आप लोग जाते हैं, बस वापस आ जाते हैं, ना कोई सुनवाई हो रही। हम आते हैं, हम चले जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इतनी गुजारिश है, बस मुझे मेरी लड़की चाहिए। बस उस लड़के पे शक है जो हमारे घर के पास चक्कर काटता था बार बार। हम लोगों से झगड़ा हो रखा था, उसने हमको धमकी भी दी थी कि ऐसी कॉलोनी अगर 4 भी ले आओ तो मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं एक बदमाश हूँ। ये कम से कम उसने ये बात हमने यहाँ भी बोल दी। ये लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे इस बात पे हमारी। उसकी बहनें भी हैं, माँ भी हैं, दोस्त भी हैं। ये कहते हैं हम बिना शक के हम किसी को नहीं उठाते। जब हम इन्हें पूरा प्रूफ दे रहे हैं, पता दे रहे हैं, तब भी ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे। इन्होंने पैसा खा रखा है, वो भी बात बता दें। अगर कोई पैसा खाया है वो बात खुल के बोले ना। ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, क्या वजह है? 13 साल की लड़की है, मेरी कोई बालिग भी नहीं। मामला डीएसपी दरबार में पहुंचा। डीएसपी ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में कार्रवाई होगी, लेकिन होगी कब ये कोई नहीं जानता। कहीं इतनी देर भी ना हो जाए कि आखिर में परिवार वालों को पछताना पड़े।
थाने के चक्कर काट रहे इस परिवार की आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही? आखिरकार पुलिस प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों करता रहता है? बड़ा सवाल हम यहीं छोड़े चलते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. पच्चीस सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। जब ठान ही ली ऊंची उड़ान की, तो क्या डरना देख दूरी आसमान की। एक नई सोच थी, एक नई राह थी। हर लड़की हो शिक्षित, यही उनकी चाह थी। इसी सोच से बनाया आर्या गर्ल्स पब्लिक स्कूल। हकीकत में बदले अपने सपने, यही था उनका उसूल। नन्ही कलियों के कदमों से चहकता आंगन, कलियों से बने फूलों से महकता प्रांगण। वैदिक होती है हर भोर यहाँ, संस्कारों का रहता जोर यहाँ। अंगड़ाई लेता है यहाँ बचपन का शोर। स्वच्छ हवा और हरियाली चहुं ओर। खेल खेल में खिलाड़ी बनते यहाँ, हर मैदान फतह करते यहाँ। खेलों का यह संगम है और जीत का लहराता परचम है। आधुनिकता के इस दौर में कदम बढ़ाती प्रयोगशालाएं, अद्भुत है यहाँ की योगशालाएं। कर्मठता और सहयोग शिक्षकों की आन है। लड़कियों की उच्च शिक्षा प्रबंधकों की पहचान है। हरियाणा में CBSE से संबंधित लड़कियों का पहला स्कूल, यही इसकी शान है। ज्ञान, विज्ञान और खेलों में भरता रोज नई उड़ान है।